मैं आपसे कहना चाहता हूँ रांची राजधानी का सीपी सिंह क्यों 5 बार 6 बार 6ठा बार अभी 7वां में क्यों? आप मुझसे जो सवाल किए जाके भारतीय जनता पार्टी से पूछिए केवल दलित को बदलिएगा, जनरल को क्यों नहीं बदलते आप नवीन जायसवाल को भी बदलिए। आ रहा है कि सीपी सिंह का टिकट कट रहा है, वो सुनने में आ रहा है ना, काट के दिखाए ना, जनरल को काटेगा ना तब पता चलेगा उसको। दलित को होता है तो दलित लोग को तो शोषण और कोई करता है। मैंने ऐसा लगता है कि अब की मैं कांके विधानसभा से कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। कांके विधानसभा से अगर मुझे टिकट दे दिया तो लिख लीजिए एग्रीमेंट पेपर में, जीत के मैं गठबंधन सरकार को गिफ्ट में दूंगा। अब देखिए कांके विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर लें तो वहाँ से शिव टहल नायक जी हैं, ये भी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार। मुझे टिकट क्यों देगी, अच्छा सवाल किया और पार्टी ने भी यही कॉलम रखा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांके विधानसभा क्षेत्र में एससी आरक्षित सीट है, वहाँ हमारी नायक जाति का 25 से 30 हज़ार वोटर है, 25 से 30 हज़ार वोटर है और हार होती है 5 से 10 हज़ार। और वहाँ पे जब दूसरे प्रत्याशी को मिलता है तो उसका मात्र 5% वोट है, हमारा है 75% और उसका 5% वोट है। जिस दिन हमारे जाति किसी को भी, मुझे या मेरे जाति किसी को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा तो जीत सुनिश्चित 100% है। और रही बात मेरी, तो मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, तन मन धन से। जाड़ा गर्मी बरसात, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता है, आला कमान का जो भी दिशा निर्देश होता है, उसको मैं फरमान मानकर, उसको मैं कर्तव्य मानकर उसको निर्वाह करता हूं। रही बात कांके विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम वहां पे फुटबॉल खेल कराते हैं, वहां पे क्रिकेट खेल कराते हैं, युवाओं को फुटबॉल देते हैं, जर्सी देते हैं। यदि उस क्षेत्र में कोई गरीब आदमी मर जाता है तो उसको 50 केजी चावल सहयोग करता हूँ। यदि किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो उसको मैं जाके राशन पानी देने का काम करता हूँ। और रही बात ज्वलंत मुद्दा को उठाता हूँ, वहाँ उस क्षेत्र में जल जंगल जमीन का, वहाँ उस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बीएड कॉलेज का जो मांग हो रहा है, खलारी प्रखंड और बुरमुख प्रखंड में हमने आंदोलन किया है, उस आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल जी युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो राहुल जी से क्या उम्मीद है आपको? राहुल जी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से आप लाखों करोड़ों गरीबों के दिल में आप बसते हैं, गरीबों को मसीहा कहलाते हैं अपने काम के बदौलत। आपका गांधी परिवार जितने भी है, गांधी परिवार त्याग तपस्या और बलिदान की पहचान है। मैं भी त्याग तपस्या करके अपनी पार्टी को सींचूंगा और राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलकर, गांधी परिवार के पद चिन्हों में चलकर एक दिन गरीबों का मसीहा और गरीबों का नेता बनूंगा। तो आपके यहाँ समरी लाल जी विधायक हैं, तो उनसे आप कैसे मुकाबला करेंगे? समरी लाल से मैं कहना चाहता हूं, यदि वो अच्छा काम किया होता तो मैं डंके के चोट में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः समरी लाल को वहां का टिकट दे। अन्यथा आप दलितों के साथ में शोषण करते हैं, कांके विधानसभा क्षेत्र के जनता को धोखा देने का काम करते हैं। प्रत्येक 5 साल में वहां पर प्रत्याशी चेंज किया जाता है, आखिर क्यों? सवाल बनता है कि प्रत्याशी को चेंज किया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर हम प्रत्याशी को चेंज नहीं करेंगे तो लोगों का मन भर जाता है एक आदमी को देखते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ रांची राजधानी का सीपी सिंह क्यों 5 बार 6 बार 6ठा बार अभी 7वां में क्यों? आप मुझसे जो सवाल किए जाके भारतीय जनता पार्टी से पूछिए केवल दलित को बदलिएगा, जनरल को क्यों नहीं बदलते आप नवीन जायसवाल को भी बदलिए। आपके तो सुनने में आ रहा है कि सीपी सिंह का टिकट कट रहा है, वो सुनने में आ रहा है ना, काट के दिखाए ना, जनरल को काटेगा ना तब पता चलेगा उसको। दलित को होता है तो दलित लोग को तो शोषण और कोई करता है। मैंने ऐसा लगता है कि अब की मैं कांके विधानसभा से कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। कांके विधानसभा से अगर मुझे टिकट दे दिया तो लिख लीजिए एग्रीमेंट पेपर में, जीत के मैं गठबंधन सरकार को गिफ्ट में दूंगा। चलिए, तो देखिए इस तरह से कहते हैं, ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए प्रत्याशियों में कि अगर हमको टिकट मिल जाता है तो हम चुनाव जीत करके पार्टी के खाते में एक सीट बढ़ाने का काम करेंगे।